नमस्ते प्यारे बच्चों। हिंदी प्रथम भाषा कुमार भारती के शीर्षक ब्रजवासी पद भाग 2 के इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, भाग 1 में हमने ये देखा कि किस तरह से अक्रूर जी कृष्ण को जब लेकर मथुरा चले जाते हैं तो माँ यशोदा व्यथित है और अपनी व्यथा को ब्रजवासियों के सामने व्यक्त कर रही हैं। दूसरे पद में हमने देखा, भाग 1 के दूसरे पद में हमने देखा कि किस तरह से एक गोपी कहती है कि प्रेम करने वाला हमेशा दुखी ही होता है या उसका परिणाम बुरा ही होता है। जैसे प्रेम किया था पतंगा ने पावक से, अपनी आहुति दे दी। उसके बाद प्रेम किया था भंवरा ने कमल से, वो भी अपनी आहुति दे दिया। और मृग प्रेम किया था नाद से, वो भी अपनी आहुति दे दिया। इसी प्रकार हमने प्रेम किया था माधव से और माधव भी बिना बताए हमसे चले गए, इसलिए हमारी हालत भी उन्हीं लोगों की तरह से है। आगे अगले पद में हम लोग अब देखते हैं भाग 2 में कि क्या होता है। आइए बच्चों, ब्रजवासी भाग 2 पद का गायन करते हैं। लयबद्ध गायन है ये। अति मलिन वृषभानु कुमारी, हरिश्रम जल भीजौ उर अंचल, तिहि लालच न धुआवती सारी। अधमुख रहती अनत नहीं चितवती, ज्यों गथ हारे थकित जुआरी। छूटे चिकुर बदन कुम्हिलाने, ज्यों नलिनी हिमकर की मारी। अगला प्रदेश में कहाँ लो कहिए व्रज की बात, सुना श्याम तुम बिन उन लोगनी, जैसे दिवस बिहात। गोपी ग्वाल गाय गो सुत सब, मलिन वदन कृषगात। परम दीन जनु शिशिर हेम रहत, अम्बु जगन बिनुपात। जो को आवत देखी दूरी ते, वही पूछत कुशलात। चलन न देत प्रेम आतुर उर, कर चरणनि लपटात। पिक चातक वन वसत न पावत, वायस वलि नहीं खात। सूर श्याम संदेशन के डर, पथिक न उही मग जात। अगला पद है इसमें कृष्ण जी उद्धव जी से कह रहे हैं, उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही। वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाही। उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही। प्रात समय माता जसुमती अरु, नंद देख सुख पावत। माखन रोटी दहो सजायो, अति हित साथ खवावत। गोपी ग्वाल वाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात। सूरदास धनि धनि व्रजवासी, जिनसो हितु जदुतात। आइए बच्चों, कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ अति मलिन देखिए आया है, मलिन शब्द मलिन। मलिन शब्द उदास। अगला है आपका श्रम जल। श्रम जल, श्रम जल मतलब पसीना। पसीना देखो भीजम, भीजम मतलब भीगा, भीगना है। भीजम मतलब भीगना। उर, उर मतलब वक्ष स्थल, वक्ष स्थल। अंचल, साड़ी का जो आंचल होता है, आंचल। धुआवती मतलब धुलवाना, धुआवती। धुलवाना। अध मतलब नीचे। मुख मतलब अधमुख, देखिए मुख मतलब मुंह करके बैठी हुई है।
अनत, अनत, अन्यत्र। अन्यत्र मतलब यहाँ वहां कहीं भी नहीं। चितवती मतलब देखना। चितवती, चितवती मतलब देखना। गथ, पूंजी, पूंजी। थकित, थका हुआ। थका हुआ। जुआरी मतलब जुआ खेलने वाला। यहाँ पे एक शब्द इसमें आता है ना क्वेश्चन कि आप इसके लिए एक शब्द लिखिए, तो जुआ खेलने वालों को क्या कहते हैं? तो ये जुआरी, जुआ खेलने वाला। ठीक है। छूटे मतलब बिखरे हुए हैं। यहाँ पे देखिए छूटे शब्द आया है। छूटे मतलब बिखरे हुए हैं, बिखरना। चिकुर मतलब केश, चिकुर, केश। बदन, शरीर। कुम्हिलाना, मुरझाना। कुम्हिलाना, मुरझाना। नलिनी, कमलिनी। नलिनी, कमलिनी। हिमकर, एक मतलब चंद्रमा भी होता है, कपूर भी होता है। चंद्रमा, कपूर। अगला है आपका, यहाँ पे देखिए कहाँ लो, कहियो लो आया है। लो मतलब कहाँ तक कहूं, तक। उसके बाद विहात आया है। विहात मतलब विहात, वीतना। विहात, बीतना मतलब बीतता ही नहीं। गोपी, ग्वाल, गाय। गोसुत, गोसुत बछड़ा, गाय का बछड़ा। मलिन फिर आया, देखिए यहाँ पे मलिन मतलब उदास, हम लोग ऊपर देख चुके हैं। वतन मतलब बदन। कृष्ण मतलब, कृष्ण मतलब दुर्बल होगा। कृष्ण मतलब दुर्बल, कमजोर। गात आया है यहाँ पे, गात। गात मतलब शरीर। अंबुज, अंबुज मतलब कमल। देखिए अगर अंबुज का, कमल का पर्यायवाची आ गया तो अंबुज, तोयज, जलज, पंकज, सरोज। अगर वही नीर का आ गया तो उसमें ज हटा देंगे। अम्बु, तोय, नीर। उसी में अगर बादल का आ गया तो द लगा देंगे। तोयद, अम्बुद, नीरद, जलद। इस प्रकार इसका पर्यायवाची भी हम लोग लिख सकते हैं अगर आ गया तो। ठीक है। आगे है देखिए यहाँ पे कुशलात, कुशलक्षेम। कुशलात, कुशलक्षेम जो पूछ रहे हैं। आतुर है इसमें, देखिए आतुर मतलब व्याकुल है। आतुर एकदम आतुर है वो लोग, व्याकुल।
आतुर व्याकुल है यहाँ पे। अगला है चरण, पैर पकड़ ले रहे हैं। लपटात, लिपट जा रहे हैं। लपटात है लिपटना। पिक, कोयल, हम लोग स्मृति पाठ में पढ़ चुके हैं एक बार पिक के बारे। पिक का अर्थ कोयल, पिक, कोयल को पिक कहते हैं। वायस, वायस, कौवा। बलि मतलब जो बलि चढ़ाई जाती है, देखते ना, बलि देते हैं। यहाँ दिया हुआ है ना कि पिक चातक वन वसत न पावत, वायस बलि नहीं खात, सूरदास संदेशन के डर। देखो उही, वही मतलब उस रास्ते से, वही मतलब उस। मग मतलब मार्ग, मग मार्ग, रास्ता। अगला है मोहि, मुझे। मोहि मुझे। विसर मतलब भूलना। बोलते हैं ना विसर गया। सघन मतलब घना। कुंज मतलब जो लताओं से ढका हुआ होता है, लताओं की छाया। लताओं की छाया। फिर आया है यहाँ पे, देखिए, माता नंद देख सुख पावत, माखन रोटी दहे से अति हित साथ खयावत। हित मतलब प्रेम से, हित प्रेम से। सिरात मतलब रास्ता। यहाँ सिरात मतलब भूलने से है। वो सब मुझे, सिरात मतलब भूलता ही नहीं, भूलने से है, भूलना, भूलता ही नहीं। हितु, हितैषी या शुभ चिंतक। हितैषी या शुभ चिंतक। आइए बच्चों, इसका भावार्थ देखते हैं। इस पद में ब्रजभान की पुत्री राधिका का वर्णन किया गया है कि उनकी स्थिति किस प्रकार है। सूरदास जी ने इस पद में कहा है कि श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर राजा अति मलिन वृषभान कुमारी, राजा ब्रजभान की पुत्री राधिका बहुत दुखी है। हरिश्रम जल भीजौ उर अंचल, तिह लालच न धुआवती सारी। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के पसीने से राधा का आंचल भीगा हुआ है। एक दूसरे के साथ में रहने पर कृष्ण के पसीने से श्रम जल, पसीना, राधा का आंचल भीगा हुआ। तिह लालच न धुआवती सारी, लेकिन वो इस लालच में अपनी साड़ी नहीं धुलवा रही हैं कि कहीं कृष्ण के पसीने की सुगंध या खुशबू चली न जाए, क्योंकि उसी के सहारे मैं जिंदा रहूंगी। अधमुख रहती अनत नहीं चितवती, ज्यों अथ हारे थकित जुआरी। सूरदास जी कहते हैं कि वे अपना मुख हमेशा अधमुख, नीचे किए रहती हैं। वह अपना मुख हमेशा नीचे करके बैठी रहती हैं। अनत, अन्यत्र कहीं नहीं, चितवत मतलब देखती हैं। ज्यों गथ हारे थकित जुआरी, उनकी दशा एक हारे हुए जुआरी की तरह से हो गई है। छूटे चिकुर बदन कुम्हिलाने, जो नलिनी हिम कर की मारी। उनके बाल बिखरे हुए हैं, शरीर सूख गया है, मुरझा गया है शरीर एकदम, और चेहरा भी एकदम उदास है, सूखा हुआ है। ऐसे लगता है जैसे कमलिनी के ऊपर हिमपात हो गया हो। कमलिनी के ऊपर हिमपात, उस तरह से राधिका की स्थिति हो गई है। सूरदास जी के अनुसार
कृष्ण के वियोग में राधा की दशा ठीक इसी प्रकार हो गई है। आइए बच्चों, इस पद का भावार्थ समझते हैं। कहाँ लो कहिए ब्रज की बात। सूरदास जी कहते हैं कि जब उद्धव गोकुल से लौटकर मथुरा जाते हैं तब वे कृष्ण को ब्रज का समाचार सुनाते हैं कि ब्रजवासियों की दशा क्या है। वह बताते हैं कि आपके बिना उन लोगों का दिन जैसे बीत ही नहीं रहा है। आपके बिना उन लोगों का दिन जैसे बीत ही नहीं रहा है। दिन और रात उनका क्या हो गया, पहाड़ हो गया है, मुश्किल हो गया उनके लिए बिताना। गोपी ग्वाल गाय गोसुत सब मलिन वदन कृषगात। गोपियां, ग्वाल बाल, गाय और गाय के बछड़े सभी क्या हो गए, उदास हैं और उनके शरीर कमजोर पड़ गए हैं। परम दीन जन शिशिर हे महत अम्बु जगन बिनु पात। कहते हैं यहाँ पे देखिए दो ऋतुओं का वर्णन है, शिशिर और हेमंत। उप ऋतुएं 6 होती हैं, ये शिशिर और हेमंत ऋतु की बात हो रही है कि जिस तरह से शिशिर तथा हेमंत ऋतु में अधिक कमजोर तथा कोमल होने के कारण कमल का पौधा बिना पत्तों के हो जाता है। अंबुज, कमल का पौधा बिना पत्तों का हो जाता है, उसी तरह से वहां उन ब्रजवासियों की दशा हुई है। अगला है, जो को आवत देख दूरिते कोई पूछत कुशलात। वहां पर, कहां पर, ब्रज में जब कोई पथिक दूर की यात्रा करते हुए आता दिखाई देता है, जब कोई पथिक दूर की यात्रा करते हुए, समझिए ऐसा लग रहा है जैसे मथुरा के किनारे से आते हुए, अगर उन लोगों को दूर दूर से आते हुए दिखाई दे रहा है, अगर वो लोग देख रहे हैं तो वे उससे कृष्ण का हाल चाल क्या कर रहे हैं, पूछते हैं। जो कोई आवत देख दूरिते कोई पूछत कुशलात। जब कोई पथिक दूर की यात्रा करके आता हुआ दिखाई देता है तो वे उससे कृष्ण का हालचाल पूछते हैं। चलत न देत प्रेम आतुर उर कर चरणनि लपटात। कह रहे हैं कि प्रेम के वशीभूत होकर, प्रेम में इतना वो लीन हो गए हैं कि प्रेम में वशीभूत ब्रजवासी लोगों को जाने नहीं देते, लोगों को जाने ही नहीं दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रोक ले रहे हैं। उनका पैर पकड़कर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। चरण नहीं, यदि वो जब हालचाल नहीं बता पा रहे हैं जो पथिक हैं तो उनके चरण, उनके पैरों को क्या कर, उनके पैरों को पकड़कर उन्हें लिपट जा रहे हैं कि नहीं मेरे कृष्ण का हालचाल बताओ। पिक चातक वन वसत न पावत वायस वलि नहीं खात। सूरदास जी कहते हैं कि मधुर बोलने वाले पक्षी जैसे कोयल तथा चातक वन में रहने नहीं पाते तथा कौवा भी बलि नहीं खाता है, उसी प्रकार ब्रजवासियों की दशा हुई है। सूर श्याम संदेशन के डर पथिक न उही मग जात। सूरदास जी कहते हैं कि श्याम संदेशन, सूरदास जी कहते हैं कि उस रास्ते से जाते हुए जो भी पथिक हैं श्याम का संदेश पूछेंगे ब्रजवासी और उनको पकड़ लेंगे, उनको जाने नहीं देंगे। इसी कारण से उस मार्ग से कोई जाता ही नहीं है, उस मार्ग से कोई जाना ही नहीं चाहता है कि कहीं ब्रजवासी मेरा पैर पकड़ के और मुझे आगे नहीं बढ़ने देंगे कि मेरे कृष्ण का संदेशा बताओ, इतना वो दुखी हैं। सूर श्याम संदेशन के डर पथिक न उही मग जात। सूरदास जी कहते हैं कि संदेशा बताने के डर से, क्योंकि संदेशा कृष्ण का उनको पता ही नहीं है, जो पथिक आ रहे वो तो किसी और काम से उस रास्ते से जाते हुए आ रहे हैं। जो पथिक हैं उस रास्ते से आ रहे हैं किसी और काम से, उनको कृष्ण के बारे में पता ही नहीं है, लेकिन वो ये डर रहे हैं कि कहीं ब्रजवासी पकड़कर मुझे कृष्ण का संदेशा न पूछ ले। इसके डर से यात्रियों ने उस रास्ते को मार्ग रास्ता उस रास्ते से जाना ही छोड़ दिया है। अगला पद है, देखिए, उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही। सूरदास जी कहते हैं कि जब ब्रज वासियों की दशा उद्धव जी जाके कृष्ण से कहते हैं तब कृष्ण कह रहे हैं कि हे उद्धव, मुझे भी ब्रज नहीं भूलता, ब्रज की मुझे भी बहुत याद आती है। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही। कृष्ण कहते हैं वृंदावन तथा गोकुल के बाग बगीचे,
वन तथा जो घने कुंज हैं, लताओं की जो छाया है, वो भी मैं भूल नहीं पाता हूँ। प्रातः समय माता जसुमती और नंद देख सुख पावत। कह रहे हैं कि मुझे अपनी माता यशोदा तथा पिता नंद के दर्शन का सुख भी बहुत याद आता है। जो सुबह उठकर मैं उनका दर्शन करता था, माँ यशोदा और नंद, ये दोनों मुझे बहुत याद आते हैं। माखन रोटी दहो सजायो अति हित साथ खवावत। सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण वो बातें याद करके बता रहे हैं कि किस तरह से माँ यशोदा मक्खन रोटी तथा भोजन दोस्तों के साथ बड़े प्रेम से मुझे कराती थी। गोपी ग्वाल वाल संग खेलत सब दिन हंसत सिरात। आप कह रहे हैं कि गोपियों, ग्वालों तथा बालकों के साथ खेलने और हंसने में भी सारा दिन बीत जाता था, उस दिन का पता ही नहीं चलता था। इसलिए मुझे भी ब्रज भूलता नहीं है। सूरदास धनि धनि ब्रजवासी जिनसो हित जतुतात। सूरदास कहते हैं कि सूरदास धनि धनि ब्रजवासी जिनसो हित जतुतात। सूरदास जी कहते हैं कि ब्रज में रहने वाले लोग बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि उनके हित चिंतक कौन है? स्वयं भगवान कृष्ण हैं। इसलिए ब्रजवासी क्या हैं? इसलिए ब्रजवासी भाग्यशाली हैं। आइए बच्चों, ब्रजवासी भाग 2 का आकलन कृति देखते हैं। प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। तालिका में क्या पूछा गया है? कृष्ण विरह में राधा की स्थिति। कृष्ण के वियोग में राधा की क्या दशा हुई है, उसका वर्णन जो सूरदास ने किया है, क्या दशा हुई है, उसके 4 मुद्दे लिखना है यहाँ पे। कृष्ण विरह में राधा की स्थिति। अत्यंत उदास हैं, अत्यंत उदास हैं, मुंह नीचे किए रहती हैं, अन्यत्र नहीं देखती हैं। मुंह नीचे किए रहती हैं, अन्यत्र नहीं देखती हैं। केस या बाल छूटे हुए हैं या बिखरे हुए हैं, जो भी लिख सकते हो आप। बाल बिखरे हुए हैं वो भी लिख सकते हो, केस छूटे हुए हैं वो भी लिख सकते हो। बदन कुम्हला गया है या बदन मुरझा गया है। ठीक है, ये 4 मुद्दे हैं। आधा आधा नंबर के 4 मुद्दे रहेंगे। दूसरा है पद्यांश में इन अर्थों में आए शब्द ढूंढकर लिखिए। पद्यांश में इन अर्थों में आए शब्द ढूंढकर लिखिए। इन अर्थों में कौन सा शब्द आया है? उदास के लिए यहाँ पे सूरदास जी ने इसमें कौन से शब्द का प्रयोग किया था? उदास का मलिन। उदास का मलिन। पसीना, पसीना के लिए कौन से शब्द आए हैं? श्रम जल। पसीना के लिए श्रम जल। केस के लिए चिकुर। केस के लिए चिकुर। तीसरा क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हों। एग्जाम में आएगा आपको, ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हों। अब देखिए, व्रज, ऐसा प्रश्न बनाइए जिसमें उत्तर में, जिसके उत्तर में व्रज आ जाए। तो गोपियां कहां पर रहती थी? गोपियां कहां पर रहती थी? कहां पर रहती थी? ठीक है, प्रश्नवाचक। तो व्रज में। पथिक, पथ पर कौन चलता है? पथ पर कौन चलता है? चलता है, पथ पर पथिक चलता है। माखन, कृष्ण क्या चुरा कर खाते थे? कृष्ण क्या चुराकर खाते थे? कुछ नहीं। शेर, शेर कहाँ रहता है? या जानवर कहाँ रहते हैं? दोनों आ जाएगा 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें चौथा। संजाल पूर्ण कीजिए। संजाल पूर्ण कीजिए। कृष्ण के वियोग में इनके वदन मलिन तथा गात कृश हो गए हैं। गात मतलब इनके शरीर जो है दुर्बल हो गए हैं। कृष्ण के वियोग में
वदन मलिन तथा गात कृश हो गए हैं। किसके किसके? गोपियों के, ग्वालों के, गायों के और गोसुत, गोसुत यानी गाय के पुत्र, बछड़ों के। गोपियों के, ग्वालों के, गायों के और बछड़ों के शरीर क्या हो गए हैं? दुर्बल हो गए हैं। आकृति पूर्ण कीजिए। पद्यांश में आई दो ऋतुओं के नाम। कौन सी दो ऋतु आई है? यहाँ पे नाम आया है शिशिर और हेमंत ऋतु का वर्णन आया है। शिशिर और हेमंत ऋतु। अगला है छठा, संजाल पूर्ण कीजिए। कृष्ण इन्हें नहीं भूल पाते। कृष्ण इन्हें नहीं भूल पाते, तो क्या नहीं भूल पाते हैं? ब्रज के कुंजों की छाया, ब्रज के कुंजों की छाया, वृंदावन तथा गोकुल, वृंदावन तथा गोकुल, वहां के वन अर्थात कहाँ के वन? ब्रज के वन, और वहां के उपवन, ब्रज के उपवन या वृंदावन के उपवन। तो वहां के उपवन, ब्रज के कुंजों की छाया, वृंदावन तथा गोकुल और वहां के वन, ये चार बातें कृष्ण नहीं भूल पाते हैं। प्यारे बच्चों, भाग 2 में 3 पद हैं। 3 पद में पहला पद है कि कृष्ण के चले जाने पर वृषभान राजा की पुत्री राधिका किस प्रकार दुखी हैं, उनका वर्णन किया गया। सूरदास जी ने उनका वर्णन किया है। दूसरे पद में उद्धव जी ब्रजवासियों की खबर लेकर या समाचार लेकर मथुरा जाते हैं, कृष्ण को बताते हैं कि ब्रजवासियों की क्या हालत है, उसके बारे में हम देखें। और तीसरा पद है कि कृष्ण अपनी बातों को उद्धव से कह रहे हैं कि मैं ब्रजवासियों के बिना और अपने माँ यशोदा और बाबा नंद के बिना मैं कितना दुखी हूँ, मुझे कितनी याद आ रही। इन 3 पदों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की, उसका वाचन किए, उसके कठिन शब्दों को देखे, उसका भावार्थ स्पष्ट किए और उससे संबंधित आकलन कृत किए। धन्यवाद।